प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को हम इस वक्त ले रहे हैं। आज हम 12वां अध्याय देखेंगे, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोनों श्लोकों का, परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके, यानी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, पूरी तरह काबू में करके अविनाशी अकथनीय स्वरूप सर्वव्यापी मन बुद्धि से परे निश्चल नित्य तथा निराकार ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। सब जीवों में समान भाव वाले, अर्थात समस्त प्राणियों को एक जैसा समझने वाले और सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ही निराकार हूं, मैं ही सर्वव्यापी हूं, मैं ही इंद्रिय मन बुद्धि से परे हूं, और जो सब प्राणियों में एक समान भाव से देखते हैं, यानी सब प्राणियों को एक समान भाव से जो देखते हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। 5वां श्लोक देखते हैं। उन निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वाले योगियों की साधना विशेषतया ज्यादा कष्टपूर्ण है, क्योंकि शरीर में मोह रखने वाले जीवधारियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म रूपी गंतव्य बड़े परिश्रम से ही प्राप्त किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन काम है। यह विरक्त लोगों का ही काम है, जो माया से विरक्त हो जाते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं, समस्त विषय भोगों का त्याग कर देते हैं, किसी प्रकार की कामना अपने मन में नहीं रखते। उनके लिए यह साधना अच्छी है, अर्थात तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना उनके लिए आसान है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए ये बड़ी कठिन है। तो इसलिए उनके लिए मार्ग दूसरा बतला रहे भगवान 6वें और 7वें श्लोक में। कहते हैं, परंतु जो मेरी ओर उन्मुख हुए भक्तजन समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही एक निष्ठ भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं, अर्थात उनके जन्म मरण के चक्र को सदा के लिए समाप्त कर देता हूं। तो यहां पर भगवान अपने सगुण स्वरूप की उपासना करने के लिए गृहस्थ लोगों को कहते हैं, जो संसार से जुड़े हुए हैं, संसार से विरक्त नहीं है। उनके लिए मैं सगुण और साकार रूप में उपलब्ध हूं, तो सगुण और साकार स्वरूप जो मेरा है उसकी भक्ति वे कर सकते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह एक सीढ़ी मात्र है। सगुण साकार की उपासना करने के बाद फिर वो अवस्था मिल जाती है कि साधक या कर्मयोगी संसार से विरक्त हो जाता है और फिर वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये स्टेप मात्र है, ये 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप सगुण और साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए,
और फिर इसमें जब पारंगत हो जाए तो एक विशेष स्थिति आने पर, जैसे 60 वर्ष की आयु हो जाने पर, उसके बाद फिर निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। तो पहले जो है सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने का आदेश दे रहे हैं गृहस्थ लोगों को, और फिर 60 वर्ष के पश्चात विरक्त हो जाना चाहिए माया से, समस्त विषय भोगों को छोड़ देना चाहिए, समस्त मनोकामनाओं को छोड़ देना चाहिए और भगवान के निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब हम 13वें अध्याय में आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन इस वक्त हम कर रहे हैं। 14 नंबर श्लोक देखते हैं। वह ज्ञेय तत्व ब्रह्म सामान्य जीव की सभी इंद्रियों से सर्वथा रहित है। यानी जिन ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं वो कैसे हैं? इंद्रियों से रहित है, उनके पास इंद्रियां नहीं है, फिर भी उनके सब विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, यानी इंद्रियों के सब विषयों को वे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी उनकी महिमा है, ऐसी उनकी क्षमता है। तथा किसी वस्तु में बिना किसी आसक्ति के भी सबका धारण पोषण करता है ब्रह्म, और वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है, अर्थात वे गुणातीत हैं। जो सत्व गुण, रजगुण, तम गुण है ना, ये इनसे परे है, गुणातीत, माइक गुणों से परे है ब्रह्म। फिर भी प्रकृति के संबंध से योग माया द्वारा समस्त गुणों को भोगता है। समस्त गुणों को भोगने का मतलब ये है कि वे देह धारण करके विषय भोगों को भोगते भी हैं। जब वे अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेकर प्रत्यक्ष शरीर धारण करके वे समस्त विषय भोगों को, जो कि गुण वाले होते हैं, समस्त विषय भोग संसार के सब प्रत्येक वस्तु गुण वाली है, माइक गुणों वाली है ना। सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये तीनों होते हैं हर वस्तु में, कम ज्यादा हो वो बात अलग है, पर होते तीनों हैं। तो गुणों को भोगता है, यानी विषय भोगों को प्रकृति के संबंध से भोगते हैं, प्रकृति का सहारा लेकर भोगते हैं, अर्थात तो स्थूल शरीर धारण करके भोगते हैं। यह उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा की कितनी अलौकिक विलक्षणता है। यह विलक्षण बात है कि उनके पास इंद्रियां नहीं है, लेकिन फिर भी वे विषय भोगों को भोग सकते हैं, उनका रस ले सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो वे निराकार होते हुए भी समस्त रसों का भोग करते हैं। इस बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं 16 नंबर श्लोक। और वह ब्रह्म विभाग रहित, अर्थात तो सारा साबुत एक रूप है। वो उनके विभाग नहीं है कि वे हाथ पैर आंख कान इनसे बने हुए हैं, वे किसी चीज से बने हुए नहीं है, विभिन्न अवयवों से बने हुए नहीं, वे अवयव रहित हैं, अर्थात अंग रहित है, विभाग रहित है। उनके पास शरीर को केवल धारण करते हैं, पर वे विभाग रहित हैं, उनके पास कोई अंग नहीं है। तो विभाग रहित हुआ भी समग्र चराचर प्राणियों में बाटा बाटा सब वर्तमान दिखाई पड़ता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से सब पदार्थों का धारण पोषण करने वाला तथा रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है। कौन? सगुण ईश्वर। सगुण ईश्वर की बात यहाँ हो रही है, भगवान कह रहे हैं।
कि सगुण ईश्वर अपने विराट स्वरूप से स्वयं संसार है, संसार के रूप में है, सर्वरूप है, और वे असीम सगुण ईश्वर ही विष्णु रूप से धारण पोषण करते हैं संसार का, और रुद्र रूप से वे स्वयं अकेले ही रुद्र रूप से, यानी वही रुद्र हैं, रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाले हैं। यानी सगुण ईश्वर ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र हैं। उन्हीं को कहते हैं, चूंकि ये तीनों प्रकार के काम वे स्वयं ही अपनी माया शक्ति के द्वारा करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी अलग से नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। 17 नंबर में आते हैं, वह ब्रह्म प्रकाशों का भी प्रकाश अंधकार से अत्यंत परे, अर्थात माया रूप अज्ञान से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप अर्थात चेतन है, चेतन है, वो जानने के योग्य है। यानी उन्हीं को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जरूरी है, पर सबसे अधिक जरूरी क्या है? ब्रह्म का ज्ञान, क्योंकि वे हमारे वास्तविक स्वरूप है, वे हमारी आत्मा है, इसलिए वे जानने योग्य है हमारे लिए, और उन्हें हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, जानने के लिए कह रहे हैं कि सब जीवों को, मनुष्य को खासकर कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को जानना चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए, वही जानने के योग्य मुख्य रूप से हैं, क्योंकि बिना उनके जाने तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, यह बात पक्की है। जानने योग्य है परमात्मा, तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है। जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है, यानी तत्व ज्ञान जब हो जाएगा, ब्रह्म के स्वरूप को हम जान जाएंगे, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये इसका अर्थ है। और वह सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है, सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में उनका वास है। तो ये 17 नंबर 17 नंबर हो गए। 18 में आते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहे गए। हे अर्जुन, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मेरा भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूं, अपने आप को ही कह रहे हैं, ब्रह्म तो स्वयं है। तो कहते हैं कि मेरा भक्त तत्व से ब्रह्म को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी मुझे प्राप्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर अब 13वां अध्याय समाप्त हो जाता है। श्री अशोक कुमार सोनी जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं कमेंट में। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि परम प्रकाश रूप भगवाना, क्या यह गलत है? वे भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि स्वरूप जो है, भगवान जो है प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश रूप भगवान, तो ये प्रकाश स्वरूप है, क्या ये गलत है? तो पहली बात तो ये है कि रूप केवल शरीर का होता है। परमात्मा, ईश्वर या भगवान तो निराकार हैं, वे सर्वव्यापी हैं, असीम हैं, अखंड हैं। तो वो जिस शरीर को धारण करते हैं, रूप उसी का होता है। तो मैं बता दूं कि ईश्वर ना तो प्रकाश स्वरूप है, ना ही ज्योति स्वरूप है, क्योंकि इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, ये इंद्रिय ग्रह हैं। प्रकाश और ज्योति इंद्रिय ग्रह हैं, इसलिए ईश्वर का स्वरूप ये नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर ज्योति हैं, या ईश्वर ऊर्जा है, तो यह सत्य नहीं है। और ईश्वर शरीर भी नहीं है, जो शरीर दिखाई देता है वह ईश्वर नहीं है। जैसे भगवान श्री राम जी का शरीर था, भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर था, तो उन्होंने शरीर को धारण किया था, और वो शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ था, उस शरीर का भी जन्म हुआ था,
उन शरीरों की एक दिन मृत्यु जरूर हुई होगी। तो इसलिए परम प्रकाश रूप भगवान यह सत्य नहीं है, भगवान प्रकाश रूप नहीं है। वे क्या हैं यह कोई नहीं जानता, पर वे अनंत हैं, निराकार हैं, असीम हैं, अखंड हैं और नाश रहित हैं। तो ऐसा जानना चाहिए। आगे एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद जीव की क्या गति होती है। यानी यहाँ आत्मा भी कहा, जीव भी कहा है, पर जीव ही कहना चाहिए। आत्मा हम लोग ब्रह्म को कहते हैं, तो जीव को आत्मा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आत्मा तो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन जीव ईश्वर नहीं है। तो जीव जब शरीर को छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर रहता है वो बाहर निकल जाता है। इसी स्थूल शरीर के समान सूक्ष्म शरीर होता है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है और वो स्थूल जगत को देख सकता है। उसमें ऐसी क्षमता है कि वो देख सकता है, जबकि इस संसार के लोग उस सूक्ष्म शरीर को, उस जीव को नहीं देख पाते हैं। तो उस जीव का इस संसार से कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो बातचीत किसी से नहीं कर सकता, ऐसा उसमें रहता है। तो वो फिर सूक्ष्म जगत में चला जाता है, परलोक में चला जाता है और वहां आराम से अपने स्थूल शरीर के बिना ही रहता है। कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि जब स्थूल शरीर नहीं है तो बीमारी कैसी होगी। बीमारी केवल मानसिक ही हो सकती है। तो इसलिए यदि हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मन शांत है, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष भाव नहीं रखते, यानी जीव जो चला गया परलोक में वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी से न करे और क्रोध न करे, अपने मन को शांत रखे, भगवान की भक्ति में ध्यान दे और परोपकार की भावना रखे, तो फिर उसे किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता। तो जिनको हम देवलोक कहते हैं, तो देवता लोग ऐसे ही तो होते हैं, वे मनोविकारों से मुक्त होते हैं, ना उनके पास क्रोध रहता, ना किसी से वे घृणा करते, वे सबको समान भाव से देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, परोपकार की भावना होती है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उनका होता है। तो यदि हम धर्म के अनुसार चले और अपने मन को अच्छा बना ले, ऐसा बना ले कि हमारा भविष्य सुखमय रहे और हम परलोक में जाने के बाद शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके, तो फिर कहीं कोई समस्या जीव को नहीं होती। तो इसके लिए शुरू से साधना करनी चाहिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तो फिर पारलौकिक जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के अध्याय हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।